हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। आज क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 और उसके भी पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हो गया वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो लास्ट क्लास में मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया था। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आस यूजफुल माइक्रोब्स, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज जो सारे टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे उसमें पहला ही है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पहला ही क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से रोग दिखाई देती है। किसमें? ह्यूमन में, प्लांट में और एनिमल में। जो सारे रोग छोटे छोटे माइक्रोब्स के वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैथोजेंस। फिर क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो कौन सारे डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो भी पढ़ेंगे। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा हेल्दी पर्सन में अगर कोई रोग वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में अगर आ जाए, किसके थ्रू? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू अगर आ जाए, तो उस डिजीज़ को या रोग को कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि क्या? जैसे कि कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और ट्यूबरक्लोसिस, और भी सारे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ एनिमल भी है, इंसेक्ट भी है, जिसके वजह से डिजीज या रोग को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करते हैं, या वो लोग कैरियर के द्वारा कैरियर के जैसे काम करते हैं। हाउस फ्लाई भी एक कैरियर है। वो क्या करते हैं? द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. अगर कोई मक्खी कोई गार्बेज में या एनिमल एक्सक्रीटा जो है उसका निष्क्रित जो पदार्थ है उसमें अगर माइक्रोब्स हो, पैथोजेंस हो, जो जिसमें डिजीज़ का संभावना है, उसे क्या करता है, वो जब उसमें बैठते हैं जो फ्लाइज, तो उसके शरीर में, बॉडी में वो पैथोजन लग जाते हैं। फिर वो जब अनकवर्ड फूड में बैठते हैं तो वो फूड में ही वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, वो पैथोजन को ट्रांसफ़र करते हैं। वो फिर फूड खाने पे, ह्यूमन हो, एनिमल हो, उस पर भी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और एक एग्जांपल क्या है कैरियर का? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो भी कैरियर का थ्रू काम कर सकते हैं। पैरासाइट ऑफ मलेरिया को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? बट ट्रांसमिट होते हैं एयर के द्वारा। मीसल्स वो एक वायरस है, एयर के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। चिकन पॉक्स वो भी एक वायरस है, एयर के द्वारा या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। पोलियो वो भी वायरस है, एयर और वाटर के द्वारा ट्रांसमिट हो सकते हैं। कोलेरा बैक्टीरिया है और वो वाटर या फूड के द्वारा ट्रांसमिट कर सकता है। टाइफॉइड वो भी बैक्टीरिया है, वाटर और फूड के द्वारा ट्रांसमिट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस है, वाटर के द्वारा। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, लेकिन वो मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। कुछ एनिमल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से रोग दिखाई देती है, डिजीज दिखाई देती है। जैसे कि एग्जांपल में एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के वजह से होता है। फूट एंड माउथ डिजीज़, फूट और माउथ डिजीज़ है जो कैटल में दिखाई देती है वायरस की वजह से। और एक साइड नोट है क्या, रॉबर्ट कोच जो है वो पहला आदमी है जो आविष्कार जो डिस्कवर किया था कि बैक्टीरियम
बैसिलस एंथ्राक्स विच कॉजेस एंथ्राक्स डिजीज, वो एक बैक्टीरिया का खोज किया था जिसके वजह से एंथ्राक्स डिजीज होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, जो सारे डिजीज है जो सारे डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से प्लांट में डिजीज दिखाई देती है, जैसे कि कैसे कि है प्लांट डिजीज में सिट्रस कैंकर जो एक बैक्टीरिया है जो एयर द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट जो फंगी है एयर और सीड के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है। येलो वैन मोजाइक ऑफ भिंडी ओखरा, वो भी एक वायरस है जो इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है, जो सिर्फ प्लांट में दिखाई देती है। नेक्स्ट हो गया फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग एक कंडीशन है। फूड पॉइजनिंग ओकर्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। अगर हम लोग स्पॉइल्ड सड़ा हुआ जो रखा हुआ खाना अगर खाने के वजह से अगर हमारे शरीर अगर बिगड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जिसके वजह से फूड स्पॉइल होते हैं या वो ख़राब होते हैं। दिस माइक्रोब्स आर ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो माइक्रोब्स है वो सड़ा हुआ गला हुआ खाने में पैदा होते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस को पैदा करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसके वजह से हम लोग को खाना को प्रिजर्व करना या उसे ताज़ा रखना या उसे वायरस और बैक्टीरिया से बचा कर रखने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो जो कदम उठाने पड़ते हैं उसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड में वायरस या बैक्टीरिया का जो आक्रमण से बचाना या रोकने के लिए जो तरीका यूज़ करते हैं उसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन आर द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड दस अलाउड लॉन्गर फूड स्टोरेज। इसकी वजह से खाने को बहुत दिन तक रखा जा सकता है। तो क्या क्या है टाइप फूड प्रिजर्वेशन का? प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट, नमक के द्वारा हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि मीट फिश में नमक दे के उसे बैक्टीरिया या वायरस के आक्रमण से हम लोग बचा कर रख सकते हैं। और इसके अलावा आंवला, रो मैंगोस, टैमारिंड, इसको भी हम कॉमन सोल्ट के द्वारा उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या? प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वाशेस, ये भी प्रिजर्व किया जा सकता है शुगर के हेल्प से। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन किया जा सकता है ऑयल एंड विनेगर के द्वारा। जैसे कि पिकल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट, ये सारे सामान को प्रिजर्व करने के लिए ऑयल और विनेगर का यूज़ किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा भी हम किसी वस्तु को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क, तो ये मिल्क कैसे किया जा सकता है इसका एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ दिया गया है जिसे हम लोग जानते हैं एक पास्चुराइजेशन। वो क्या है? द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. Louis Pasteur के द्वारा एक तरीका का उद्भावन किया गया जिसके द्वारा अगर दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 से 30 सेकेंड तक अगर उसे गर्म करके बॉयल करके अगर उसे ठंडा किया जाए तो उसमें माइक्रोब्स के जो आक्रमण है उससे हम लोग बचा सकते हैं। और लास्ट में स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज और पैकिंग, उसको अगर कोई खाना को ज़्यादा दिन तक बचाने के लिए उसे अच्छा से पैकिंग या अच्छे जगह में स्टोर करके भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल्स, अगर ड्राई फ्रूट या वेजिटेबल्स को अगर कोल्ड रूम में रखा जाए तो उसे भी हम लोग पैक करके कोल्ड रूम में रखा जाए तो उसे भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इन द एयर टू नाइट्रोजन कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा वो नाइट्रोजन को हम लोग
वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके, कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके अगर वो प्लांट के यूज़ में लाया जा सके तो उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कैसे किया जा सकता है? तो इसके कुछ पॉइंट है। बैक्टीरियम राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट like pulses is rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship। तो एक symbiotic relationship है जिसमें जो हमें लेगुमिनस प्लांट में देखा जा सकता है। उसमें जो नोड्स रहते हैं, जो राइजोबियम रहते हैं, बैक्टीरियम राइजोबियम रहते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। उसके अलावा सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग जब होता है, जब आसमान में लाइटनिंग होता है, जब बाज गिरता है, तो उसके द्वारा भी क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। वो फिर नाइट्रोजन कंपाउंड में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो सीधी सॉइल में मिलके सॉइल के जो फर्टिलिटी है, नाइट्रोजन कंपाउंड का जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के हेल्प के द्वारा भी नाइट्रोजन के मात्रा को बढ़ा सकते हैं। फिर है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। Nitrogen is one of the essential constituent of living organism as plant of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fixes the nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? तो साइकिल में पता ही है हम लोगों को, अगर कोई भी कंपाउंड अगर सर्कुलर वे में काम करे, वो हर एक जगह में अपना जो अस्तित्व है, जो अमाउंट है उसको सर्कुलेट करते रहे, तो उसे साइकिल कहते हैं। तो इसे नाइट्रोजन भी इस तरह सर्कुलेट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल में नाइट्रोजन के परिमाण को बढ़ाते हैं। उसके अलावा फिर अगर कोई जीव या कोई प्लांट या जीव के अगर अंदर में अगर नाइट्रोजन है, वो अगर जब मर जाते हैं तो वो भी फिर जाके वो एटमॉस्फेयर में मिलकर नाइट्रोजन के परिमाण को फिर सर्कुलेट करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन का सर्कुलेशन या नाइट्रोजन साइकिल बनता है। जैसे कि यहाँ एक डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन फिक्स होते हैं और कंपाउंड नाइट्रोजन बन के सॉइल में मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में पुट करते हैं। और क्या है, और उसके बाद क्या करता है कि प्लांट वो अपटेक करता है, वो लेता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड को। उसके बाद जब वो एनिमल प्लांट या जब मर जाता है या फिर वो अपने शरीर से कुछ अमाउंट एक्सट्रीट करता है, तो उसके बाद वो फिर से सॉइल में मिल जाता है। और क्या कुछ बैक्टीरिया है जो वो नाइट्रोजन कंपाउंड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वो एटमॉस्फेयर में ला देती है। तो ये जो साइकिल है, ये पूरे साइकिल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सारे प्रोसेस है, आप ये आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपको ये सारे चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके ये हमारे चैनल को और भी आप अपने दोस्त बंधुओं तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।